हेलो साथियों, कैसे हो आप। मैं आपके लिए आज फिर से एक नए चैप्टर में हाजिर हूं और क्लास नंबर 14 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको सिखाऊंगा आज अंकों को पलटने से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ आप उन्हें सोचने के हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। 2 अंकों की संख्याओं को पलटने से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी सारी बातें आज करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उनको दिखाएंगे भी। 15-20 आपके लिए बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चंस मैंने चूज करे हैं और छोटी छोटी बातें तो हम सीखते ही हैं कि कैसे उन क्वेश्चंस को आप इजी तरीके से कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स का यही एक खूबसूरत सा तरीका है कि आप उन चीजों को सीखते रहें। जैसे आप छोटी छोटी चीजों को सीखें और सीखने के बाद उसे इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चंस में कैसे उसे लगाएंगे और कैसे उसका प्रयोग करेंगे। तो वही काम हम करते हैं आपके साथ मिलकर। तो तैयार हो जाइए, ध्यान से देखिए चीजों को। मैं हर वीडियो में आपसे यही कहता हूं कि बस आप सारी चीजें मुझ पर छोड़ दीजिए। आप एक काम करें कि हर वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। आपका सिर्फ मैं ध्यान चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। बाकी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए थोड़ा सा इजी तरीके से रखी जाएं। अंक तथा उन्हें पलटने संबंधित प्रश्न, अंकों को पलटने से संबंधित क्वेश्चन क्या होते हैं। तो पहले मैं थोड़ी सी बेसिक बातें आपके साथ शेयर कर दूं कि कोई भी 2 अंकों की संख्या होती है। देखिए, कोई भी 2 अंकों की संख्या होती है। जैसे आपने 23 लिखा, इस 23 में 2 अंक हैं और इसे आप पलटते हैं। इसे पलटेंगे तो ये हो जाता है 32। 23 के अंकों को यदि आप पलटेंगे तो ये 32 हो जाएगा। इसे लिखने का तरीका स्थानीय मान जातीय मान में 2 अंक को आप यदि अलग से करें तो ये 2 गुणा 10 है। इसे आप लिखेंगे ये 2 गुणा 10 है और ये 3 गुणा 1 है, यानी 2 गुणा 10 प्लस 3 लिखेंगे। और इसे यदि आप लिखेंगे तो आप कहेंगे सर इसे 3 गुणा 10 प्लस 2 लिखेंगे। ये इसका तोड़ने का तरीका हो गया। ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, वो इसलिए समझा रहा हूं कि मान लो मैं आपसे ये कहूं कि ए और बी 2 अंक हैं। ए और बी मान लेता हूं कि ए और बी 2 अंक हैं, इकाई और दहाई पर वो अवस्थित हैं और ये जो संख्या बनी है ये 2 अंकों की संख्या है। तो इसका बीजगणितीय व्यंजक क्या होगा। बीजगणितीय व्यंजक यानी कि इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा। तो आप कहेंगे tan ए है वो दहाई स्थान पर है तो 10 से गुणा करके और प्लस बी, यानी 2 अंकों की संख्या को हमेशा इस प्रकार से लिखा जाता है। बीजगणित में लिखें तो एक्स वाई इस प्रकार की फॉर्म में लिखें तो आप उसे पहले जो पहला अंक है उसे 1 से गुणा करते हैं, दूसरे अंक को 10 से गुणा करते हैं, तीसरा अंक हो तो उसे 100 से गुणा करते हैं, सैकड़े वाले अंक को 100 से गुणा करते हैं। इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि 2 अंकों की संख्या का बीजगणितीय व्यंजक ये होता है। मैं आपसे कहूं कि इसे पलटा जाता है, इसे पलटा गया तो ए बी वाली जो चीज है वो किस में कन्वर्ट होगी, बी ए में होगी। ए बी जो 2 डिजिट थे वो बी ए में कन्वर्ट हो गए। तो अब मैं इसे ये लिख सकता हूं कि ये 10b प्लस ए हो गया। कई बार इनके जोड़ने के सवाल होंगे कि 2 अंकों की संख्या और उसके पलटने से प्राप्त संख्या को जोड़ा जाता है। कई बार ऐसे सवाल होंगे कि 2 अंकों की संख्या और उसके पलटने से प्राप्त संख्या को घटाया जाता है। अंतर और योग से रिलेटेड बात होंगी। यदि मान लो मैं इनको जोड़ूं, ध्यान से देखना, इन दोनों चीजों को मैं जोड़ूं तो आप ये कहेंगे ए वाले पदों में जुड़ेगा तो इनका जो योग होगा वो 11a और b भी 10b में जुड़ेगा तो 11b होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 11 को कॉमन लें तो a प्लस b हो जाएगा। 11 को आप कॉमन लेंगे तो इनका जो योगफल होगा, पलटने के बाद और पलटने से पहले वाली संख्या को आप जोड़ें तो वो जो योगफल आएगा वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। 11 का उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा और जितनी बार उसमें भाग जाएगा उतना उसके अंकों का टोटल बचेगा। यानी कि जैसे मान लो इन दोनों को आप जोड़ते, 23 और 32 को आप जोड़ते तो आप कहेंगे सर 55 हो गया। इस 55 में 11 का भाग दीजिए, 55 में 11 का भाग 5 बार जाता है तो 5 इनके अंकों का टोटल होगा। जो 2 अंक होंगे उनके अंकों का टोटल होगा। कोई सा भी एग्जाम्पल आप लेके देख सकते हैं, ऐसे कोई सा भी एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि मैंने 23 को ना लेकर कोई अन्य नंबर लिया होता, कोई भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से नंबर ले सकते हैं।
चलिए हमने नंबर लिया होता 16, आप कहीं इसे पलट के जोड़िए तो मैं कहता कि 61 हो जाएगा। यदि दो अंकों की संख्या और उसको पलट कर जोड़ा जाए तो जो योगफल बनता है, इन दोनों को जोड़ने से जो योगफल बनता है वो हमेशा 11 से भाजित बनता है, 11 का भाग जाने वाला बनता है। और 11 का भाग उसमें यदि आप दे लेंगे, ध्यान दीजिएगा, 11 का भाग यदि उसमें दे लेंगे तो वो जितनी बार जाएगा उतना उस संख्या के अंकों का टोटल होगा। यानी कि संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का जो योगफल होगा उसमें 11 का भाग आप देंगे तो उस संख्या के अंकों का टोटल आएगा। ये ध्यान रखना, आगे बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे। आप थोड़ा सी देर सुनते रहें, बस चीजों को, पूरे चैप्टर की चीजों को सुना करो। चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई हो तो उन्हें आप दिमाग दौड़ाएं, बाकी स्टार्टिंग में आप कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं दौड़ाएं। ये मैथ सीखने का एक सबसे सटीक तरीका है कि आप चीजें सामने वाला बोल रहा है तब उसे सुनिए, वो क्या कह रहा है उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। वो लास्ट की बात है कि वो आया कि नहीं आया, आप स्टार्टिंग में ही सोच लेते हैं कि ये आया कि नहीं आया या दिमाग ज्यादा दौड़ाने लग जाते हैं। ये एक थोड़ा सा गलत तरीका है, तो आप पहले ध्यान रखें, चीजों को सुने, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करना वो बताएगा, उसे आप इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे तो फिर एक बेहतरीन चीज हो ही जाएगी आपके लिए। 77/11 यानी कि 77 में 11 का भाग आप देते हैं, 7 बार गया, तो आप यूं कह सकते हैं कि जितनी बार वो भाग गया होगा वो संख्या के अंकों का टोटल रहा होगा। तो अंकों को जोड़ने से उतना ही आएगा। तो ये बात पता चल गई कि दो अंकों की संख्या का बीजगणितीय व्यंजक ये होता है, पलटने से ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ने से जो नंबर आएगा वो 11 से भाजित होगा, उसमें 11 का भाग देंगे तो अंकों का टोटल आएगा। अब मैं आपसे कहूं कि इनको घटाने से क्या बनेगा, इनको घटाने से क्या बनेगा, ये कहा जाए आपसे कि नंबर्स को घटाने से क्या बनने वाला है। यदि आप इन्हें घटाएं तो चलिए मैं इन्हें घटाता हूं, तो घटाएंगे तो यहां देखिए, घटाने का मतलब हो गया 10a प्लस b में से माइनस कर दीजिए 10b माइनस a को भी माइनस का कर दिया है क्योंकि ये ब्रैकेट में होके घटता तो ये माइनस उसको माइनस कर देता। अब आप ये कह सकते हैं कि दो अंकों की संख्या में अंकों को पलटकर घटाया जाए उस नंबर को, तो फिर यहां देखिए a इसमें से घटेगा तो 9a बचेगा और b ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस के 9b बचेगा क्योंकि एक घट जाएगा, फिर आप 9 को कॉमन लेंगे तो a माइनस b बचेगा। यानी कि घटाने से जो चीज आएगी वो 9 से डिविजिबल होगी और योग से जो चीज आएगी वो 11 से भाजित होगी। ये छोटी सी बात है और इसे हम आगे और भी सीखेंगे। पहले भाजकता में भी हमने सीखा है कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या को यदि जोड़ा जाए तो वो 11 से भाजित होती है, और दो अंकों की संख्या और उसके पलटने से प्राप्त संख्या को घटाया जाए, अंतर मतलब, तो वो 9 से भाजित होता है और 11 से उतनी बार भाजित होता है जितना उसके अंकों का टोटल है, और 9 से उतनी बार भाजित होता है जितना उसके अंकों का अंतर है। चलिए तो अब मैं धीरे धीरे इन चीजों को कोशिश करता हूं सवालों के माध्यम से, अंकों के कुछ सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। एक बहुत छोटी बात है, ये तो भाग देना मैं आपको सिखा ही चुका हूं, पिछली क्लासों को 1 by 1 आप देखते रहें, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए गणित सीखने का तरीका। अब देखिए, एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक हैं वो 3 हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है उसे देखिए आप। प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक संख्या है, कोई भी संख्या मान लीजिए आप, मुझे पता नहीं कि वो संख्या क्या है अभी, कोई भी संख्या है, उसको यदि आप 7 से गुणा कर दें, यदि इसे मैं 7 से गुणा कर दूं तो जो गुणनफल मिलेगा उसके सभी अंक क्या मिलेंगे, 3 3 3 3 मिलेंगे। मुझे नहीं पता ये कितनी बार 3 मिलेंगे, लेकिन 3 3 मिलेंगे। प्रश्न का आइडिया है 3 3 3 3 सभी हो जाएंगे। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऑप्शन को 7 से गुणा कर लें और आपको 3 3 मिलते जाएं, तो वो एक बहुत आसान सी चीज है। ऑप्शन से तो जा ही जा सकते हैं कि आप ऐसे ऑप्शन को 7 से गुणा करते, किसमें 3 3 मिलते उसे ही टिक कर देते। एक तो तरीका ये है ऐसे क्वेश्चन में। दूसरा तरीका ये है कि आपको ये पता है कि यहां कोई नंबर बनने वाला है, उसमें सभी अंक 3 3 3 3 आने वाले हैं और 7 से गुणा है, तो ये संख्या पता करने के लिए 7 का वहां भाग लगा दीजिए भाई,
तो मैं 7 को इधर गुणा ना करके दूसरी तरफ भाग लगा दूं। ये 3 3 जितनी भी आ रहा है, 7 का भाग उधर से तो लगता नहीं है, इधर से लगेगा, क्योंकि यहां से चालू होगा तो ये 3 कितनी बार है ये डिसाइड हो जाएगा, जहां तक पूरा जाएगा वहां तक। तो 7 का भाग में 33 में देता तो 7 चौक 28 होता, 5 बचता, भाग लगाना सिखाया था, जो बचे उसको अगले के पीछे लगाता। 53 में 7 7 49 होता, 4 बचता 43, 7 छिगी 42 होता, फिर 1 बचता, 7 एकम 7 बचता 6 होता, फिर 3 वो होता तो 6 3 63 9 619 47 619। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। ये एक छोटी सी बात है, ऐसा क्वेश्चन तो आपको जब भी एग्जाम में दे तो आप ऑप्शन के साथ भी गुणा कर करके जा सकते हैं, क्योंकि 7 से गुणा करना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि 4 4 बनता तो वो कैसे बनता, 5 5 बनता तो वो कैसे बनता, 2 2 होता तो कैसे बनता, ये भी हो सकता है। यहां कोई भी संख्या हो तो जितने अंक जो रिपीट अंक बन रहा है उसमें भाग देके देख लें, बहुत छोटी सी बात है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा कोई दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न क्या कह रहा है उस पे आप हाथ पंजे मारेंगे, कुछ देर उसे देखेंगे, क्या वो कहना चाहता है उसे यदि ध्यान से समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखिए, प्रश्न को ध्यान से देखिए, वो क्या कहना चाहता है उसे समझिए आप। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 के आधे से छोटी है, तो आप मुझे बताइए 100 का आधा क्या होता है। लिखूंगा नहीं मैं, लिखने का क्या है, 100 का आधा करने में लिखने की कोई बात नहीं है। 100 का आधा करेंगे तो आप कहेंगे सर 50 है, तो वो संख्या 50 से छोटी है। पहली बात ये हो गई कि संख्या 50 से छोटी है, ये तो निश्चित है। पहली लाइन ने ये कहा कि जो भी आपका नंबर आने वाला है वो 50 से छोटा लेना है। फिर आगे चलिए क्या कह रहा है, 4 धाई, 4 धाई का मतलब होता है 40 और 5 धाई के बीच में है, 4 धाई और 5 धाई के बीच में है, यानी कि दूसरी बात वो 40 से 50 के बीच की संख्या है, 40 से 50 के बीच की कोई संख्या है। बीच का मतलब है वो संख्या हो सकती है 41 हो सकती है 42 हो सकती है 43 हो सकती है 44, 45, 46, 47, 48, 49 में से कोई सी एक संख्या है, ऐसे सोच सकते हैं। देखिए आपके पास केवल 9 चॉइस बच गई हैं। फिर आगे चलिए क्या कह रहा है, इसके इकाई का अंक है धाई के अंक से 1 कम है, इकाई का अंक धाई के अंक से 1 कम है। मुझे ये संख्या बगैर लिखे भी पता थी कि 40 से 50 के बीच का कोई भी नंबर लिखूंगा तो उसका धाई अंक तो 4 आएगा। 40 से 50 के बीच की कोई भी संख्या लिखूंगा उसका धाई अंक तो 4 आने वाला है, और वो कह रहा है धाई अंक से 1 कम है इकाई का अंक, यानी कि वो 3 है। वो नंबर क्या होता 43, या इनमें से भी ढूंढ सकते थे, नंबर क्या बना 43। बहुत छोटी बात थी, मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 4वीं 5वीं स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसे कर पाता। और ऐसे क्वेश्चन रेलवे वगैरह एसएससी वगैरह सभी में पूछे गए हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि सीटेट में ये आया हुआ है तो बाकी वाले लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखें ही नहीं। जो भी गणित सीखने वाले एस्पिरेंट हैं वो सारे इसे देखें, और गणित की शुरुआती जो क्लासें मैं आपको दे रहा हूं उन सारी क्लासों को आनंद से देखें। शुरुआती अभी कुछ कैलकुलेशन की चीजें भी आएंगी, उनको भी आप आराम से देखें। कुछ संख्याओं को समझने की क्लासें भी आएंगी, उनको आप समझ के फिर आप उतरेंगे। अंक गणित, बीज गणित, ट्रिग्नोमेट्री जो भी पढ़ेंगे वो आपको बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में घर करेगी यदि आप इन शुरुआती क्लासों को थोड़ा ढंग से देख लेते हैं। और मैं ये कह रहा हूं इनमें से आप 40 to 60% चीजों को भी अपने दिमाग में डाल लेते हैं। जो शुरुआती वीडियो है उनमें 40 से 60% चीजों को भी आप दिमाग में डाल लेते हैं तो आपके लिए गणित बहुत आसान हो जाएगी। और मैं आपको ये निश्चित वादा कर सकता हूं कि आप गणित में किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम नंबर अचीव करोगे बाकी सब्जेक्ट्स के अलावा। और मैं जितनी बार भी नौकरी लगा हूं और जितने भी मैंने पेपर्स को फाइट किया है और क्लियर किया है, उन पेपर्स में मैं मैथ्स रीजनिंग के दम पर ही जाता था। बाकी सब्जेक्ट्स थोड़े कम आते थे, खैर पढ़ाई उनकी भी करते थे, हिंदी वगैरह भी अच्छी आती थी, तो जिनमें भी स्कोर किया है
वहां मैंने ज्यादा मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बल पे ही किया है, तो आपको चीजें अच्छी आएंगी तो वहां अच्छा स्कोर होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और पेपर में जाएंगे उससे पहले ही आप में विश्वास आएगा कि हाँ हम इस सब्जेक्ट में तो अच्छा कर पाएंगे ही कर पाएंगे। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। वो नंबर है 43, तो उसके अंकों का गुणनफल बताइए। यहां कह रहा था अंकों का योगफल 7 भी है, 4 और 3 7। बहुत आसान था, कोई समस्या ही नहीं थी, बहुत सारी जानकारी थी, आसान प्रश्न था। अंकों का गुणनफल बताइए, तो 43 के अंकों का गुणनफल होगा 4 तिया 12, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या है ये देख लीजिए, ये भी आसान है। अब ये आसान क्यों है, कुछ लोग क्या है इसमें ज्यादा दिमाग लगाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्रश्न में कुछ उल्टे सीधे संबंध दे रखे हों कि वो इतना तिगुना है, चौगुना है, 5 गुना है, फला है, डिखा है, तो आप हमेशा उसकी लास्ट लाइन को चेक करें कि प्रश्न पूछना क्या चाहता है। यदि आप उसे ट्रेस कर पाए तो ज्यादा इजी से प्रश्न को कर पाएंगे। प्रश्न पूछना चाहता है वह संख्या, कि वो संख्या क्या है, जो ऊपर बातें बोली गई हैं उससे रिलेटेड संख्या का मान ऑप्शन में दे रखा है। संख्या क्या है, तो वो संख्या इन 4 ऑप्शनों में से कोई ना कोई सी एक तो है। यदि आपको कम गणित आती है तो आप संबंध नहीं बनाएं, ना कोई समीकरण बनाएं ऐसे क्वेश्चन में। वो जो कह रहा है वो इंप्लीमेंट करें नीचे वाले 4 ऑप्शनों पे। क्या कह रहा है उसे सुनिएगा। किसी संख्या 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंक वाली प्राथमिक संख्या, प्राथमिक संख्या मतलब प्राइम नंबर कह रखा है। प्राइम नंबर कहते हैं अभाज्य संख्या को, प्राइम नंबर कहते हैं अभाज्य संख्या को। आने वाले दिनों में पढ़ने वाले हैं जल्द ही। प्राइम नंबर होता है ऐसे नंबर जिनमें खुद का ही भाग जाता हो, अन्य किसी का पूरा भाग नहीं जाता हो, या तो एक का पूरा भाग जाता हो या स्वयं का जाता हो। तो आप ये कह सकते हैं प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर होता है 2, दूसरा प्राइम नंबर होता है 3, तीसरा प्राइम नंबर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11। उसने कहा है कि 1 अंक वाला प्राइम नंबर होना चाहिए। 1 अंक वाला सबसे बड़ी 1 अंक वाली प्राइम नंबर, सबसे बड़ा 1 अंक वाली प्राइम नंबर अभाज्य या प्राथमिक संख्या होती है 7 से विभाजित किया जाता है। कोई 2 अंकों वाली संख्या है, प्रश्न के अकॉर्डिंग कोई संख्या है, इसको 1 अंक वाली सबसे बड़ी प्राइम संख्या यानी अभाज्य संख्या होती है 7, उससे भाग दिया जाता है, तब शेषफल कितना बचता है 4। शेषफल बचता है 4 और उस संख्या के अंकों में अंतर है 4 का, अंकों में भी अंतर 4 का है। जैसे यहां देखिए 7 और 3 में 4 का अंतर है, 5 और 2 में 4 का अंतर नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। 3 और 4 में 4 का अंतर नहीं है, तो अंकों को ये लेंगे ही नहीं। ऑप्शन पे भी लगा के देखें, क्योंकि संख्या ऑप्शन में भी तो पड़ी है। देखिए आप चुटकियों में कर पाए, 2 सेकंड में 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए। अब 95 के भी अंकों का जो अंतर है वो 4 है, और 73 के भी अंकों को घटाएंगे तो 4 है, क्योंकि प्रश्न के अंक अकॉर्डिंग उस संख्या के अंकों का जो अंतर है वो 4 होना चाहिए। तो अंकों का अंतर मैंने ऑप्शन से जांचा, एक ही जगह डी ऑप्शन में और ए ऑप्शन में अंतर 4 है, और 7 का भाग देने पर 4 शेषफल बचना चाहिए। ये बात और जांच कर लूंगा। तो आप 73 में 7 का भाग दीजिए, 73 में 7 का भाग देंगे, क्या यहां पर 4 शेषफल बचता है क्या? तो आप कहेंगे 7 दाए 70, शेषफल यहां 3 बचता है, ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। ऐसे लगा सकते हैं। देखिए आपको वहां कोई संख्या नहीं बनानी थी, संख्या बना बना के आपको कई सारी चीजें करनी पड़ती। यहां पे आपको एक्स वाई कोई संख्या सोचनी पड़ती, फिर संबंध बनाते, फिर दूसरा अंतर वाली चीज को आप करते, बहुत सारी चीजें हो जाती। तो ऐसा आपको करना ही नहीं था। डायरेक्ट वह पूछ रहा था कि संख्या क्या है। यदि वो पूछे कि संख्या क्या है, तो आप फटाक से ऑप्शनों के साथ जो ऊपर जो चीजें कह रहा है वो इंप्लीमेंट करें। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि जिन्हें ऑप्शन से सरल कर सकते हैं। ऑप्शन से सरल करने वाले क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल है 7, अंकों को जोड़िएगा तो 7 आना चाहिए। अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? प्रश्न में ध्यान दीजिए, यदि आपसे मूल संख्या पूछा है,
मूल संख्या क्या है ये आपसे पूछा है, तो आप ये कहेंगे कि सर ऑप्शन में मूल संख्या पड़ी हुई है, ऑप्शन के साथ चले जाएं, ऑप्शन के साथ चले जाएं। तो मैं बगैर पेन भी इसे सोच सकता था, कैसे कि अंकों का योग 7 है, उसे टटोलिए, 3 और 4 7, 6 और 1 7, 1 और 6 7, 2 और 5 7। अंकों का टोटल तो सभी का 7 है। पहली कंडीशन तो सभी के साथ सही है। अंकों को पलट दिया जाए, अंकों को पलट दिया जाए, तो पहले ऑप्शन के अंकों को पलटते हैं तो आप कहेंगे सर ये 43 बन जाएगी। इसको पलटेंगे तो आप कहेंगे सर ये 52 बन जाएगी। 16 को पलटेंगे तो सर ये 61 बन जाएगा। 61 को पलटेंगे तो 16 बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यदि अंकों को पलटा जाए और नई संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, नई संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो 43 में 3 जोड़ेंगे तो ये 46 बन जाएगा। इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये 55 बन जाएगा। तो मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। क्या मूल संख्या की 4 गुनी हुई क्या? ये 34 का 4 गुना है क्या? नहीं हुआ। ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं आता। ऐसे ही जांच दें तो ये ज्यादा से ज्यादा 10-12 सेकंड में आप क्वेश्चन को खत्म कर लेते। 25 का 4 गुना हो गया क्या? 55। बिल्कुल नहीं हुआ है। 61 का तो होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। 16 में 3 जोड़ने से 61 से ज्यादा बड़ा तो नंबर ही नहीं है। तो उत्तर क्या आ जाता? डी ऑप्शन आपका उत्तर आ जाता कि 16 वह संख्या थी जिसमें अंकों को पलट दिया जाए तो वो 61 बनेगा, और उसमें 3 जोड़ दिया जाए तो वो कितना बनेगा? 64। और 64 मूल संख्या का कितना गुणा हो जाता है? चौगुना। 16 चौके 64। यही बात पसंद ने कही है कि अंकों का योगफल 7 होना चाहिए। तो 7 इनके अंकों का योगफल, चारों ही ऑप्शनों में 7 था, वो तो हमने देख ही लिया था। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपसे परीक्षा में जब भी मूल संख्या ऑप्शन में दे रखी हो, लास्ट में देखिएगा वो कहे कि मूल संख्या ऑप्शन में है, तो मूल संख्या ऑप्शन में कोई ना कोई सा एक जवाब आपका सही उत्तर होगा उसमें से। तो ऊपर जो जो चीजें कह रहा है उसे अप्लाई करें कि जो वो कहना चाह रहा है उस चीज को संतुष्ट कर रहा है क्या, तो एक ऑप्शन उस चीज को संतुष्ट कर रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले 5th नंबर के क्वेश्चन की ओर, उसे देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ शुरुआती में 5-10 क्वेश्चन आपको ऐसे बताने वाला हूं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन टारगेट करने हैं, ऑप्शन के हिसाब से ही उसे निकालना है, वो ज्यादा बेटर वे है। मैं भी सब एग्जाम में होता हूं तो मैं ऑप्शन के हिसाब से ही उसे डील करना ज्यादा बेटर समझता हूं, और आप भी ऐसा ही करें। एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल है 14। प्रश्न कह रहा है 3 अंकों की संख्या है, अंकों को आप जोड़ेंगे तो 14 आएगा उसका। दहाई इकाई से दोगुना है, इकाई सैकड़े का चौथाई है, संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी हो गया, लास्ट में कह दे कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ऑप्शन में कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। तो 4 ऑप्शनों के साथ चले जाइए, प्रश्न के अकॉर्डिंग योग करके देखिए 14 कहां हो रहा है। 6 और 4 10, 14 हो रहा है। 8 और 10 4 14 हो रहा है। 8 और 4 12 और 2 14 हो रहा है। यहां 14 नहीं हो रहा है। बी ऑप्शन तो गलत है क्योंकि अंकों का टोटल यहां पर 14 नहीं हो रहा है। प्रश्न के अकॉर्डिंग तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो 14 आना चाहिए। पहली कंडीशन ये है। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। दाई अंक है वो इकाई से दोगुना होना चाहिए। दाई अंक है वो इकाई से दोगुना होना चाहिए। इकाई से क्या दोगुना है क्या? यहां पर दाई अंक है इकाई से दोगुना है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है सर, 6 का दोगुना तो 12 होता है। यहां 2 का दोगुना है क्या? नहीं है। तो आपका राइट आंसर आ जाता डी ऑप्शन। 5 सेकंड की बात होती यदि आपको चेक करना आता, संख्या ऑप्शन में दी गई हो तो प्रश्न की जो कंडीशन है उसे चेक कर दीजिएगा उनके साथ में और आगे बढ़ जाइएगा। देख लीजिए, दाई अंक है वो इकाई का दोगुना है और इकाई सैकड़े का चौथाई है। इकाई है सैकड़े का चौथाई। सैकड़े पे 8 है, 8 में 4 का भाग देंगे 2 आता है। चौथाई का मतलब होता है चौथा हिस्सा यानी 4 का भाग। तो आसान है, देख पाते इसे। जो पीडीएफ दी जाती है, पूरा वीडियो देखने के बाद उस पीडीएफ से प्रैक्टिस करें कि इन प्रश्नों को कैसे कैसे सोल्व किया जाता है। एक एग्जाम पेपर की तरह फीलिंग आनी चाहिए उसके बाद आपको कि मैं इन क्वेश्चन को एग्जाम में सोच रहा होता तो कैसे जल्दी से जल्दी सोच रहा होता। चलिए 6वें को भी हम उसी प्रकार से सोच देंगे, क्योंकि मैंने कहा कि लास्ट में आपसे ये पूछा जाए कि वो संख्या क्या है, तो संख्या जो ऑप्शन में पड़ी है उसके साथ वो सारी कंडीशन आप लगा सकते हैं। 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दाई अंक का दोगुना है। 2 अंक की वो संख्या है
इकाई अंक है वो ढाई अंक का 2 गुना है। इकाई अंक है वो ढाई का 2 गुना है। 2 का 2 गुना है 4, 3 का 6 है। ये डी ऑप्शन नहीं होता क्योंकि ढाई अंक का 2 गुना उधर नहीं है। इन तीनों ऑप्शनों में 2 गुना है। पहली कंडीशन को 3 ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं, 3 ऑप्शनों में उसका अनुसरण हो रहा है। तो इकाई अंक ढाई अंक का 2 गुना इन 3 ऑप्शन में है। फिर देखिए यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए, ए ऑप्शन के साथ जाता हूं मैं, अंकों को, ए ऑप्शन है 24, कंडीशन है कि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए। तो अदल बदल करने का मतलब है 24 को आप 42 लिख दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। क्या ये 27 अधिक हो गई क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हुई है, ये 27 अधिक तो बिल्कुल नहीं हुई है। यदि ये 27 अधिक हो जाए तो फिर आपका उत्तर ये होता। तो ये 27 अधिक नहीं हुई है, 24 आपका राइट आंसर नहीं है। तो आप सी ऑप्शन को जांचिए, बी को जांचिए। चलिए मैं बी को जांचता हूं। बी ऑप्शन में है 36, अंकों की अदला बदली करेंगे तो आप कहेंगे सर 63 हो गया। और 63 देखिए क्या इससे 27 अधिक है क्या? तो आप कहेंगे जी हां सर बिल्कुल ये 27 अधिक है। 36 और 63 को घटा के देख लीजिए, 27 अधिक है। तो आपका जो राइट आंसर होता वो बी ऑप्शन हो जाता। तो पुरानी संख्या क्या है? पुरानी संख्या 36 है, पलटने से वो 63 हो जाती है। और 63 हो जाने के बाद आपको पता है पुरानी संख्या से ये 27 ज्यादा भी हो जाती है। तो जब भी आपसे संख्या पूछी गई हो तो संख्या ऑप्शन में रहती है। ऊपर वाली कंडीशनों को आप उसके साथ अवश्य जांचिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हम ऐसे ही क्वेश्चंस को देख रहे हैं, अगले पार्ट में और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए फर्स्ट ग्रेड 2014 आरपीएससी में पूछा हुआ है। 2 अंकों की एक संख्या को या तो उसके अंकों के योग को 8 गुना करके प्राप्त किया जा सकता है, 8 गुने में 1 जोड़ने से प्राप्त की जा सकती है। अब ये आप एक्स वैक्स भी मान सकते हैं, बीजगणित का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। 2 चरों वाले रेखिक समीकरणों के ये क्वेश्चन है, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको मैंने यही कहा है कि यदि उसने संख्या ही पूछी है कि भाई ऊपर जितना भी ताम झाम है उससे रिलेटेड संख्या आपको बतानी है और वो संख्या 4 ऑप्शनों में छुपी हुई है, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऑप्शन के साथ चले जाइए वो क्या कहना चाहता है। 2 अंकों की एक संख्या या तो उसके अंकों के योग को 8 से गुना कर 1 जोड़ने से प्राप्त करी जा सकती है, यानी ए ऑप्शन के साथ जाऊं तो 23 है। इसके अंकों का योगफल, 2 अंकों की संख्या को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उनके अंकों का योग करें तो 1 और 3 को जोड़ें तो आप कहेंगे 5, और इसे 8 से गुणा करें और उसमें 1 जोड़ें तो 40 और 1 41 होगी। ये प्राप्त नहीं करी जा सकती, ये तो गलत बात है, ये तो बिल्कुल प्राप्त नहीं करी जा सकती। वो कह रहा है कि उस संख्या को प्राप्त करने के लिए उस संख्या के अंकों को जोड़िए, उस अंकों के जोड़ को 8 से गुणा कीजिए और उसमें 1 जोड़िए। अब आपको ये तो पता चल गया ए नहीं है। अब आपको 41 लगने से दिख गया होगा कि 41 को चेक करता हूं मैं, सी ऑप्शन को, संख्या के अंकों को जोड़िए तो आप कहेंगे 4 और 1 को जोड़िए सर 5 हो जाएगा। 5 को मैं 8 से गुणा करता हूं और 1 जोड़ने से क्या वो संख्या प्राप्त हो रही है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, 8 पंजे 40 और 1 41, 41 का ही तो अंकों को जोड़कर 8 से गुणा करके 1 जोड़ा है। तो या तो उस संख्या को उसके अंकों के योग को 8 से गुणा करके 1 जोड़ने से प्राप्त किया जा सकता है, या आगे कंडीशन और देखिए फिर है, या उसके अंकों के अंतर को, अंतर का मतलब है इन दोनों को घटाइए तो 4 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा 3, तो इनके अंतर को, तो अंतर हो गया 3, अंतर को 13 से गुणा करके 2 जोड़ने से प्राप्त किया जा सकता है। 13 3 39 और 2 क्या होगा 41। बिल्कुल दोनों कंडीशन जांची गई तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। मुझे नहीं लगता कि आप इससे ज्यादा कोई आसान दिमाग लगा पाते। जब भी संख्या आपसे ऑप्शन में दी गई हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो कंडीशन वहां पर हैं उन कंडीशन को आप ऑप्शन के साथ जांचेंगे। 3 ऑप्शन आपके हट जाएंगे, 1 ऑप्शन बचेगा आपके पास, वही आपका सही जवाब होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसा ही क्वेश्चन है, प्रश्न है कि संख्या क्या है? दो अंकों की संख्या अंकों के योगफल से 3 गुना है। दो अंकों की संख्या है, अंकों के योगफल से 3 गुना है। एक कंडीशन तो यह है, संख्या में 45 जोड़ने से अंकों का स्थान पलट जाता है। पहला अंक अगले ओर दिखने लग जाता है, अगला अंक पिछली ओर दिखने लग जाता है। संख्या क्या है? तो ऐसे प्रश्न में संख्या क्या है ये पूछे तो ऑप्शन की संख्याओं के साथ ऊपर वाली चीजें कर दीजिए। अंकों के योग से 3 गुनी है तो पहला ऑप्शन चेक करता है 72 को। इनके अंकों का योग है 9। क्या ये अंकों के योग से 3 गुनी है क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है, 9 × 27, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। क्या सी ऑप्शन को मैं जांच सकता हूं क्या? क्योंकि यहां 27 बना है, इसी के सिमिलर है। तो आप कहेंगे बिल्कुल जांचिए। इसके अंकों का जो योग रहा वो 9 रहा, 9 का तिगुना करने से संख्या ही बन गया 27। बिल्कुल पहली बात इस सी ऑप्शन पे लागू हो रही है। अंकों के योग का 3 गुना है, ये सी ऑप्शन पे लागू हो रही है। आपकी पहली बात सी ऑप्शन पे लागू हुई है कि अंकों को जोड़ने से 9 बना और 9 का तिगुना है वो संख्या बनती है वापस से। फिर देखिए संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, यानी कि 27 में कितना जोड़ दिया जाए? 45। तो 27 में 45 जोड़िए तो 40 और 20 60 और 7 12, तो ये कितना हो जाता है? 72। क्या अंकों के स्थान पलट गए क्या? बिल्कुल पलट गए। 27 को पलट के आपको क्या लिख दिया गया? 72 लिख दिया गया। तो अंकों का स्थान पलट गया तो आपका वो नंबर क्या होता? वो संख्या 27 होती। 27 एक ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को जोड़ के तिगुना करते हैं तो वो स्वयं आ जाती है। यदि 27 में 45 जोड़ते हैं तो उसके अंकों का स्थान पलट जाता है, तो वो संख्या 27 आपका उत्तर हो जाती। देखिए खूबसूरत से क्वेश्चन तो है ही, बाकी आपके दिमाग की मरम्मत भी करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा इनमें दिमाग लगाते हैं तो मैथमेटिक्स के मित्र बन जाते हैं आप। धीरे धीरे मैथमेटिक्स आपके दिमाग में को अच्छी लगने लगती है, सुकून पहुंचाती है। बाकी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में दर्द ही करती रहती है मैथमेटिक्स। चलिए 90वें क्वेश्चन को देखते हैं। वैसा ही क्वेश्चन है और प्रश्न कह रहा है संख्या ही ज्ञात कीजिए। मतलब ऑप्शन के साथ जाना सबसे बेटर तरीका होगा कि नहीं, आगे हम बहुत सारी चीजें सीख लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को हम समीकरण के माध्यम से करना भी सीखेंगे, लेकिन वो आगे आएगा। आप तब तक बिल्कुल आसानी से जो चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं उन्हें ही पढ़िएगा। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक धाई के अंक से 2 अधिक है। 2 अंकों की कोई संख्या है, प्रश्न की सुनिएगा, इकाई का अंक है वो धाई अंक से 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है, यहां जो भी अंक है, यहां 1 है तो वहां 3 है, यहां 2 है तो वहां 4 है, यहां 3 है तो वहां 5 है, मतलब 2 ज्यादा है प्रश्न के अकॉर्डिंग। संख्या तथा इसके अंकों का योगफल को गुणनफल इसके अंकों का, संख्या तथा इसके अंकों का योगफल, यानी संख्या गुणा उसके अंकों का योग, अंकों का योग, इन दोनों को आप गुणा करें तो वो आएगा 144। 144 आना चाहिए। 2 कंडीशन आपको जांचनी है, तो चलिए इन 2 कंडीशन को जांचते हैं। 46 को देखिए, क्या इसका इकाई का अंक धाई अंक से 2 अधिक है क्या? इकाई का अंक धाई अंक से 2 अधिक है, बिल्कुल। यहां भी 2 अधिक है, ये 4 अधिक है, तो 26 नहीं आएगा, वो 2 अधिक नहीं है। ये 2 कम है तो बी ऑप्शन भी नहीं आएगा। ऑप्शन या तो ए आएगा या ऑप्शन सी आएगा। अब आप मुझे ये बताइए, ये पहली कंडीशन जांच ली है, अब आप दूसरी कंडीशन को जांचिए। तो आप 24 को उठाइए कि संख्या और संख्या के अंकों का योग करिए, तो 2 और 4 का योग हो गया 6, और इन दोनों को गुणा करिए, क्या 144 आता है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर आता है। तो आप सी ऑप्शन को टिक कर दीजिए, कोई समस्या नहीं होनी है आपको। बहुत छोटी बात है, कर ही सकते हैं इस बात को, और बिल्कुल सुकून से ही कर सकते हैं इसे, ज्यादा कोई माथाफोड़ी की चीजें हैं नहीं ये। और मैं ये कहता हूं आज जो सवाल आपको सिखाए हैं, चाहे कैसे भी हो, डिजिट पलटने के या उनको डिजिट्स को कुछ रिलेट करने के, ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं उसमें ही पूछा जाता है संख्या बताइए। तो आप ऑप्शन के साथ ऊपर जो जो हो रहा है उन सारी चीजों को आप ऑप्शन के साथ तैयार कर दीजिए
ऑप्शन के साथ उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल इजी तरीके से ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। सही ऑप्शन तक पहुंचना ही है हमें, और ज्यादा पीएचडी हमें वहां पर करनी भी नहीं है, और आगे की चीजें सीखेंगे। वहां भी हम इन्हें समीकरणों से रिलेट करना भी सीखेंगे आगे, जैसे जैसे आप मेरी क्लास लेंगे आगे। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। 10वां क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई अंक के स्थान पर 3 है तथा संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, वह संख्या कौन सी है? संख्या कौन सी है? तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन में कहीं ना कहीं वो संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर 3 है, इकाई अंक पर तो 3 है, तो सभी ऑप्शनों में 3 है। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, यानी संख्या में आप 7 का भाग देंगे 1/7, तो उसके अंकों का योग आएगा, उसके अंकों का क्या आएगा? योग आएगा। चलिए तो 7 का भाग देखिए यहां तो जाता ही नहीं है, यहां भी 7 का भाग जाता ही नहीं है, यहां जाता ही नहीं है, तो ये 5 सेकंड की ही बात थी, क्योंकि 7 का भाग एक ही जगह जा रहा है। संख्या में 7 का भाग देंगे तो अंकों का योग आएगा, तो अंकों का योग कभी पॉइंटों में आएगा नहीं, पूरा भाग जाना जरूरी है। तो पर्सन के अकॉर्डिंग वो संख्या 63 थी। यदि उसमें 7 का भाग देते हैं तो 9 आता है, और 9 इस संख्या के अंकों का टोटल भी होता है, तो इसके अंकों का टोटल आ जाता है 7 का भाग देने से। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे। ये पार्ट फर्स्ट में हमने संख्या के ऑप्शन से रिलेट करना देखे। पार्ट सेकंड में कुछ ऑप्शन से रिलेट करने की चीजें मैं लेकर आऊंगा और उन्हें देखूंगा। कंटिन्यू पार्ट सेकंड में भी आप बने रह सकते हैं यदि वो अपलोड हो गया है, और हो सकता है आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो यहां से बहुत सारी क्लासें अपलोड हो गई होंगी, तो सारी क्लासें आपके पास ही रहती हैं। रिवर्स करके देखिए, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको ये कोर्स दिया गया है, उस पीरियड में आप जो भी 6-8 महीने का एक कोर्स आपको दिया गया है, 6-8 महीने में कितनी भी बार इन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, और पूरा कोर्स अपलोड हो गया होगा या फिर हो रहा होगा। आप जिस भी कंडीशन में इस बैच में शामिल हुए हैं उसके साथ बने रहें, सारी क्लासों को 1 बाय 1 अटेंड करते रहें। बाकी शुरुआती 15-20 क्लासों को तो आपको लगातार अटेंड करना है, उसके बाद आप अपने सिलेबस के हिसाब से जा सकते हैं, क्योंकि 15-20 क्लासों के बाद आपके सिलेबस में औसत है तो औसत को पढ़िएगा, लाभ हानि है लाभ हानि को पढ़िएगा, जो भी टॉपिक हैं। लेकिन शुरुआत में हम इन चीजों को मैथमेटिक्स से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की छोटी छोटी बारीक चीजों से आपको अभ्यस्त करवा रहे हैं। प्रश्न तो वहां से भी आते हैं लेकिन वो आप देखते कम है उन्हें, तो मैं चाहता हूं कि ऐसी चीजों को भी आप साथ साथ में देखेंगे जिससे आप मैथ्स के थोड़े सा अभ्यस्त हो जाएंगे। फिर से मिलते हैं अगले पार्ट में। लगातार आप बने रह सकते हैं, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि लर्निंग होगी तो अर्निंग होगी। फ्यूचर में आप अच्छे पैसे कमाएंगे यदि आप अच्छी सीखते हैं, अच्छा सीखने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। अंकों को पलटने के क्वेश्चंस का सिलसिला जारी था और हम उसी क्रम में पार्ट 2 में आप देखेंगे। आज कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन, पिछले पार्ट में आपने 1 से 10 तक के क्वेश्चन देखे और आपने देखा था कि कैसे 2 अंकों की संख्याओं को पलटा जाता है। मैंने शुरू में उसमें थोड़ी में समझाया था कि कोई भी 2 अंकों की संख्या हो। फिर से एक छोटी सी बात मैं आपके साथ बोलूंगा क्योंकि आज बेहद जरूरी है वो बात। कोई भी 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं ए और बी हैं वो अंक, इसको पलटा जाए, 2 अंकों की संख्या और उसे पलटा जाए। ध्यान से देखिएगा इस बात को, 2 अंक की संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो आप यूं कह सकते हैं कि 2 अंकों की संख्या को हम मान लेते हैं ए और बी। 2 अंक हैं, धाई अंक पे ए है और इकाई अंक पे बी है, तो आप उसे पलटेंगे तो धाई अंक पे तो बी आ जाना है और इकाई अंक पर ए आ जाना है। इसका बीजगणितीय व्यंजक लिखना बताया था कि इसे बीजगणित में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो धाई वाला अंक है उसको 10 से गुणा करके लिखते हैं
तो ये tan a प्लस b है ये, और उससे भी 2.5 अंक पर अब b आ गया है, तो ये tan b प्लस a है। तो ये इसका बीजगणितीय व्यंजक होता है वो पलटी हुई का, और ये बगैर पलटी हुई का। अब मैंने कहा था कि इन दोनों का योग कीजिए, इनका 2 अंकों की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का योग कीजिए। तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो इनका जो योग बनेगा, ध्यान दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो tan a और a है तो क्या बनेगा, 11a बनेगा, और b और tan b बनेगा 11b, और ये जो योग होगा वो 11 से भाजित होगा, और 11 का भाग देने से उतनी बार भाग जाएगा जितना उसके अंकों का टोटल है। अभी समझेंगे इस बात को सवालों के साथ भी, वैसे भी। और दूसरी बात है कि अंतर, इनका अंतर करें, इनको घटाएं, तो घटाएंगे तो क्या होगा, a tan a में से घटेगा तो आप कहेंगे सर 9a बचेगा, और ये घटेगा तो माइनस का बड़ा हो जाएगा तो -9b बचेगा। ये 9 को कॉमन लेंगे तो a माइनस b होगा, यानी वो अंकों को पलटने से और अंकों को बगैर पलटे जो संख्या थी उन दोनों को आप जोड़ेंगे तो जो नंबर बनेगा वो 11 से भाजित होगा, उतनी बार भाजित होगा जो अंकों का टोटल है, और घटाने से जो नंबर बनेगा वो 9 से भाजित होगा, उतनी बार 9 का भाग जाएगा जितना उनके अंकों का अंतर है। समझिएगा इस बात को, ये सारी चीजें सवालों में इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। अब इस चीज को मैं आपको डायरेक्ट कुछ नंबर्स के उदाहरण लेकर समझाता हूं। मान लो आपके पास में कोई नंबर है, आपने कहा 41 एक नंबर है, इसको पलटिए, तो मैं कहूंगा कि इसको पलटने से आपके पास जो नंबर बनने वाला है वो बनेगा 14। अब इनको जोड़िए, एक तरीका है कि इसका योग करिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 55 बनेगा, और इनका अंतर कीजिए तो आप कहेंगे सर इनका जो अंतर बनेगा वो इन दोनों को घटाएंगे तो आपके पास में जो अंतर बचने वाला है वो बचेगा 27। अंतर बचा 27 और योग बना 55। अब एक खास बात है, योग में 11 का भाग पूरा जाएगा और अंतर में 9 का भाग पूरा जाएगा। योग में हमेशा 11 का पूरा भाग जाएगा, 2 अंकों की संख्या और पलटने से प्राप्त संख्या के अंकों का उनको जोड़ेंगे तो उसमें 11 का भाग देंगे तो अंकों का योगफल प्राप्त होगा। यानी कि 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 5, यानी ये 5 है वो 1 और 4 का योगफल है, अंकों का योगफल जितनी बार भाग जाएगा इनको जोड़ के देख लीजिए। और 9 का जो भाग जाएगा वो कितनी बार गया है, 3 बार। और ये खास बात है कि 3 इन अंकों का अंतर होगा, 4 का और 1 का डिफरेंस होगा, 4 का और 1 का डिफरेंस होगा। फिर से एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं मैं इस चीज को, नया एग्जाम्पल लेकर फिर से समझते हैं इन चीजों को। कि कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कैसा भी, छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का, आप कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि सर एक नंबर है 81 और पलटने से बनता है 18। पलटने से पहले 81 है, पलटने के बाद 18 बनता है। अब मैं कहूं इन दोनों का योगफल, पलटने से पहले और पलटी गई संख्या को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 99 बनेगा, हमेशा 11 से भाजित बनेगा। इस कंडीशन में 11 का भाग जाएगा और 11 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर 9 बार जाएगा। इन अंकों को जोड़ के भी देख लें, 8 और 1 9 ही होगा। 11 का भाग उतनी बार जाएगा जितना उस संख्या के अंकों का टोटल है, ये समझाना चाहता हूं मैं। और इनके अंतर में 9 का भाग जाएगा, अंतर मतलब 81 और 18 को घटाइएगा तो आप कहेंगे 81 और 18 को घटाते हैं तो 63 आता है। 63 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है और कितनी बार जाता है तो आप कहेंगे सर 7 बार पूरा भाग जाता है। और 7 इन अंकों का अंतर है, यानी 8 माइनस 1 का अंतर है। तो इन संख्याओं के अंकों का अंतर प्राप्त होता है। ये बात आपको सीखनी है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो आपको सोल्व करने होते हैं। चलिए मैं प्रश्नों की ओर बढ़ता हूं तो इन चीजों को आप थोड़ा बेटर तरीके से समझ पाएं। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि यदि संख्या पूछी जाए कि वो संख्या क्या है तो ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं आप, कोई दूसरा तरीका लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से जा सकते हैं। यहां संख्या है, दोनों ही चीजें मैं आपको सिखाऊंगा आज। एक द्विअंकीय संख्या है, अंकों का योगफल है 10, यानी 2 अंकों की संख्या को आप a और b मान लेते हैं और उसके अंकों का योगफल प्रश्न के अकॉर्डिंग a प्लस b है, वो दे रखा है 10। अंकों को जोड़ने से 10 आता है।
इसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। अंकों को आपस में बदल दिया जाए BA तो 18 कम हो जाती है। मूल संख्या से ये संख्या कितनी कम हो जाती है? 18, यानी कि ये संख्या कम है और मूल संख्या 18 ज्यादा है। प्रश्न के अकॉर्डिंग ये बात है। इस कंडीशन को ऑप्शन से जांच दें। एक तो तरीका है, संख्या पूछी है तो ऑप्शन पे अप्लाई कर दें। जैसे इनके अंकों का टोटल है 10 है, इसका भी 10 है, 10 है, इसका टोटल 9 है, तो ये 9 टोटल वाला चलेगा नहीं, अंकों का टोटल 10 होना चाहिए। फिर अंकों को पलट के देखिए कि पलटने से 46 है वो 64 हो जाता है, 64 है वो 46 हो जाता है, 73 है वो 37 हो जाता है। क्या यहां कम हुआ क्या? तो आप कहेंगे 18 कम नहीं हुआ, पलटने से 18 कम नहीं हुआ, ये तो ज्यादा हो गया। ज्यादा वाला नहीं लेना है, जहां कम हो जाए वो लेना है। अब आप कहेंगे सर 64 से 18 कम हो गया, बिल्कुल ये कितना कम हो गया? 18 कम हो गया। तो वो नंबर क्या था? 64। 64 एक ऐसा नंबर है जो 2 अंकों का है, अंकों का योगफल उसमें 10 है और इसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। तो उत्तर आ जाएगा बी। एक तो तरीका था ऑप्शन के साथ जाते। दूसरा तरीका क्या है? मैंने आपको कहा था कि इनका योगफल होता है वो 11 से भाजित होता है, तो ये इनका योगफल करेंगे, 11 का भाजित है यानी अंकों का टोटल 11 आ गया। अब अंकों का अंतर यदि मुझे मिल जाए, अंकों का अंतर कैसे मिलेगा? इन दोनों के अंतर में 9 का भाग देने से मिलेगा। तो इनका अंतर कितना है? 18, अंतर में 9 का भाग दे लीजिए, अंकों का अंतर मिल जाएगा। अंकों का योगफल आपको प्रश्न ने दे रखा था, उन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा था, अंतर में मैंने कहा 9 का भाग जाता है, योगफल में 11 का जाता है। तो योगफल से तो मतलब नहीं था क्योंकि अंकों का योगफल पहले से ही गिवन था, लेकिन अंतर था वो 18 था। 18 में 9 का भाग दे दें, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर 18 हो तो अंतर में 9 का भाग देने से जो नंबर आएगा वो उनके अंकों का अंतर होगा। तो a माइनस बी क्या हो गया? 2। ये पिछली क्लासों में मैंने सिखाया है कि a प्लस बी और a माइनस बी कभी भी पूरी मैथमेटिक्स में दे। वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पुराने वीडियो में जाके देख लें। a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म वाली चीजें मैंने बहुत बेहतरी से आपको सिखाई हैं, उसे जरूर देखें। ऐसा कुछ होता है तो इनमें से बड़ा अंक और छोटा अंक बताया था कि बड़ा आपको चाहिए तो a निकालना हो तो इनको जोड़ के 2 का भाग दे दें, b कट जाएगा तो 12 में 2 का भाग देंगे तो ये अंक आएगा 6, और दूसरा अंक निकालना हो तो इसे घटा के 2 का भाग दे दें, b आएगा तो 10 में से 2 घटाया 8, 8 में 2 का भाग दे दें 4 आएगा। तो वो संख्या या तो बनेगी 46 या बनेगी 64, या तो वो संख्या बनेगी 46 या 64, क्योंकि 6 और 4 से 2 प्रकार की संख्या बनती हैं, 46 और 64। प्रश्न के अकॉर्डिंग मूल संख्या चाहिए तो मूल संख्या ज्यादा है तो ज्यादा वाली संख्या आपका उत्तर होगी 64 और मूल संख्या कम हो तो उत्तर होता 46। चलिए और क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखते हैं, इसी चीज को फिर से सीखते हैं। अभी भी यहां है कि मूल संख्या क्या है, परीक्षा में मूल संख्या पूछी है। मूल संख्या ऑप्शन में हो तो ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। पहले मैं ऑप्शन से जाता हूं। द्विअंकीय संख्या के अंकों का योगफल 9 है, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 8 7 और 2 9, 9 तो है, पहली कंडीशन तो फुलफिल है। इस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, अंकों को आपस में आप बदलेंगे तो अंकों को आपस में बदलेंगे तो आपके पास में जो अंक हो जाने हैं वो हो जाएंगे 18, यहां पे हो जाएंगे 81, अंकों को पलटने से 27 और यहां हो जाएगा 72। ध्यान दीजिए मूल संख्या 63 बढ़ जाती है। कोई भी संख्या है ए बी और उसके अंकों को पलट दें बी ए तो मूल संख्या कितनी बढ़ जाती है? तो आप कहेंगे 63। तो पलटने के बाद बड़ी हो जाती है और मूल संख्या क्या होती है? छोटी। मूल संख्या छोटी है और पलटने से 63 बड़ी हो जानी चाहिए। तो ऑप्शन में चेक कर दीजिए, बड़ी नहीं हुई है, पलटने से कहीं भी बड़ी नहीं हुई है, यहां 72 से बड़ी नहीं हुई है, पलटने से 2 जगह बड़ी हुई है। 18 से क्या ये 63 बड़ी हो गई? 63 और 18 करते 81, बिल्कुल जी हां, राइट आंसर बी ऑप्शन होता। यहां 63 बड़ी हो गई थी। तो एक तो होता है कि मूल संख्या ही आपसे पूछी गई हो तो आप ऑप्शन के साथ ही चले जाएं, क्योंकि ऑप्शन में मूल संख्या पड़ी हुई है। प्रश्न जो कहना चाहता है वो ऑप्शन के साथ कर दें, वो मूल संख्या का प्रभाव हो जाता।
पीडीएफ से प्रैक्टिस अवश्य लगाएं। जैसे ही आप पूरे लेक्चर को अटेंड कर लें उसके बाद लास्ट में आप पीडीएफ की प्रैक्टिस लगाएं और सेम डे लगाएं। जैसे आप सोमवार को यदि इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो सोमवार को सोने से पहले इसकी पीडीएफ की प्रैक्टिस अवश्य लगाएं और ऐसे महसूस करें कि एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट लगती हैं हर टॉपिक की, आप रिवर्स से प्रैक्टिस करते हैं तो। लेकिन वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, चीजों को इंप्लीमेंट करना आपको नहीं आएगा तो थोड़ी समस्या हो सकती है। चलिए, ये तो तरीका हो गया था कि आप बड़ा छोटा देखते तब कर पाते। दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया अभी कि उसने कहा है अंकों का योगफल, तो अंक ए और बी मान लेते हैं। तो ए प्लस बी तो पर्सन ने गिवन किया है कि अंकों को जोड़ते हैं, ए और बी को जोड़ते हैं तो 9 आता है। फिर कह रहा है कि अंकों को पलट दिया जाए, तो पलटने वाला जो अंतर है, ये अंतर है 63 कम अधिक 63 अंतर है। इस अंतर में 9 का भाग दीजिएगा तो 9 स्थान 63, अंतर में 9 का भाग लगता है, योगफल में 11 का भाग देने से अंकों का योगफल आएगा। तो अंकों का योगफल तो था 11 तो कोई जरूरत ही नहीं थी। अंतर दे रखा हो तो उसमें 9 का भाग देना, तो अंकों का अंतर आएगा यानी कि 7। तो अंकों का अंतर 9a माइनस बी का मतलब क्या आ गया 7। जोड़ने से 9 आ रहा है उस संख्या के अंकों को और अंतर आना चाहिए 7। तो अब आप आराम से कर सकते हैं, ऑप्शन के साथ भी जा सकते थे। बाकी a प्लस बी और a माइनस बी हो तो मैंने बताया है a कैसे निकालेंगे और b कैसे, डायरेक्ट आना चाहिए बगैर लिखे। मैंने कहा था जब भी a प्लस बी और a माइनस बी हो तो अंकों को जोड़ के 2 का भाग दें। 9 और 7 कितने हो गए 16, 2 का भाग देंगे 8 और b का मान निकालें तो घटा के 2 का भाग दें। 9 में से 7 घटाएं तो 2 बचेगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, यानी संख्या बनेगी या तो 81 या बनेगी 18। तो मूल संख्या छोटी है तो मूल संख्या 18 होगी, तो वो पलटने से 81 होगी। तो उत्तर क्या होता 18 होता। ध्यान से देखिए इन सवालों को, और आगे मैं 7-8 सवालों की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। इसमें ध्यान से देखिए, बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ है, रेलवे, एसएससी, सीटेट, जगह जगह फर्स्ट ग्रेड कहीं भी आप देखिए आरपीएससी के अंदर, और स्पेसिफिक कोई टॉपिक का नाम नहीं होता है, फिर भी कह सकते हैं रेखिक समीकरण कुछ के होते हैं सिलेबस में, वहां भी ऐसे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योगफल। 2 अंकों की संख्या है, अंकों को बदला जाए तो बी हो जाता है, इनका योगफल है 110 है। मैंने कहा था संख्या और संख्या के अंकों का बदलने के बाद जो योगफल होता है वो हमेशा 11 से भाजित होता है। 11 का भाग कितनी बार गया 10, तो ये उसके अंकों का योगफल है। a प्लस बी का योगफल आ गया 10, यानी जो संख्या और संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त जो योगफल होगा उसमें 11 का भाग दें, जितनी बार जाता है वो अंकों का योगफल होता है। और अंतर दिया हुआ हो तो 9 का भाग दें, जबकि अंकों का अंतर कितना है 4, तो a माइनस बी गिवन किया है पर्सन ने 4। अंकों का अंतर डायरेक्ट दिया है, योगफल से आपको 11 का भाग देकर अंकों का योगफल बना लेना था। इस लाइन से अभी मैंने सिखाया कि a कैसे निकलता है, 10 और 4 14, दोनों को जोड़ के, बड़ा नंबर चाहिए तो जोड़ के 2 का भाग दें। 10 और 4 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 आएगा, और घटा के 2 का भाग b आएगा, तो 10 में से 4 घटाया 6 में 2 का भाग तो 3 आएगा। तो बड़ा अंक 7 होगा, छोटा अंक 3 होगा, तो आपका जो नंबर बनेगा वो या तो 73 बनेगा या 37 बनेगा। तो 37 आपके ऑप्शन में था नहीं, सिर्फ एक ही दिया था क्योंकि कंडीशन के हिसाब से एक को ही, ऑप्शन को भी जांच सकते थे। ये तरीका तो आपको पता ही चल गया है। अब ऑप्शन से भी जांच सकते हैं कि कहां अंकों का अंतर 4 है, तो अंकों का अंतर यहां 4 नहीं है, यहां पर 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। बदलने से क्या 110 बनेगा, 84 और 48 110 नहीं बनेगा, 84 और 48 110 नहीं बनेगा, 37 पलटने से 37 बनेगा और 73 तो यहां बन जाता। डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि मैंने कहा है संख्या पूछी जाए, संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या है वो ऑप्शन में पड़ी है, और ऑप्शन के साथ जो क्वेश्चन कह रहा है वो सारी कंडीशन आप लगा दीजिए। चलिए 14वें क्वेश्चन को आप लगाइए, ध्यान से देखिए कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। और अब आपको प्रश्न में मूल संख्या नहीं दी गई है, और मूल संख्या प्रश्न में नहीं दी गई है तो आपको सोचने की जरूरत पड़ती है। मूल संख्या नहीं है तो अब आपको प्रॉपर तरीकों से ही जाना पड़ेगा।
छोटा अंक पूछा है, दोनों में से छोटा अंक, तो अभी आप कह सकते हैं दो अंकों की एक संख्या है ए बी मान लेते हैं, वो संख्या है, उसके अंकों का योगफल 14 है, यानी ए और बी को जोड़ते हैं तो 14 आता है, अंकों को जोड़ने से 14 बन रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग। यदि उसमें 36 जोड़ा जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है। ए बी में यदि आप 36 जोड़ दें तो ये बी ए बन जाएगी, अंकों का स्थान अदला बदली कर लेगा, ऐसा हो जाएगा। तो अंकों का स्थान अदला बदली, कितना अंतर आया इसमें 36, तो अंतर में हमेशा 9 का भाग देकर आप उसके अंकों का अंतर बना लें। तो अब आप कह दें कि a माइनस बी सर वो होगा, वो कितना बनेगा, 4 बनेगा। आसान सी बात थी, a माइनस बी है वो कितना बनेगा, 4। अंकों का योगफल 14 है और अंकों का जो अंतर है वो क्या बनने वाला है, 4 बनने वाला है। फिर कह रहा है अब आप अंकों को निकाल सकते हैं। अभी मैंने कहा a प्लस बी और a माइनस बी से कैसे निकालते हैं, तो बड़ा अंक निकलता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दें। जब भी a प्लस बी और a माइनस बी हो तो जोड़ के 2 का भाग दे दें। 14 और 4 18 में 2 का भाग देंगे, 9 आएगा। और छोटा अंक चाहिए यानी कि b चाहिए, b छोटा है, तो दोनों को घटा के 2 का भाग, 14 में 4 घटाया 10, 10 में 2 का भाग, तो कितना आ गया, 5। ये चीज में सिखाया हुआ है। छोटा अंक पूछा है तो छोटा अंक 5 आ गया, बड़े वाला अंक 9 आ गया। बहुत छोटी बात है, कर ही सकते हैं इसे। ध्यान से देख लीजिए, उतारिए उसे, फिर बढ़ते हैं कुछ अगले क्वेश्चनों की ओर। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो 2 अंकों की संख्या और उसे पलटने से रिलेटेड चीजों को फुलफिल कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन आसान भी होते हैं। आप इसे थोड़ा सा यदि देखें तो ये कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसानी से इसे आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 15वां क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। 15वां क्वेश्चन कुछ उसी अंदाज का क्वेश्चन है। एक 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योगफल 66 होता है। ए बी है, अंकों को पलटते हैं बी ए होता है, और इन दोनों को जोड़ें तो जोड़ने से जो इनका योग आता है वो कितना आ रहा है, 66। इन दोनों संख्या और संख्या को पलटने से योग आ रहा है वो 66 आ रहा है। तो उस संख्या के अंकों का योगफल यानी कि a प्लस बी निकालना हो, अभी बताया कि अंकों का योगफल हो तो वो 11 से भाजित होगा। 11 का भाग दीजिए, इसमें 11 छीकी 66, अंकों का टोटल क्या आ जाएगा, 6। देख के ही लगा सकते हैं, जब भी 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योगफल 66 हो जाए, यानी जो भी योगफल आएगा उसमें 11 का भाग दे दे, अंतर दे रखा हो तो 9 का भाग दे दे, अंकों का अंतर आ जाएगा, और योगफल दे रखा है तो 11 का भाग दे दे, अंकों का योगफल आ जाएगा। मैंने आपको समझाया भी था कि यदि मान लो आपके पास कहीं पे ऐसा है कि 15 और अंकों को पलटने से क्या बनता है, ये 51 बनता है, दोनों को जोड़ने से 66 आता है। 15 और अंकों को पलटने से 51 66 आता है। इसमें आप 11 का भाग लगा के देख लीजिए, 6 आएगा, और ये 6 है वो इन दोनों का टोटल है, 5 और 1 6 अंकों का टोटल बनाता है, यानी 11 का भाग देने से अंकों का टोटल बनाता है। 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या को जोड़ा जाए, उस जोड़ में 11 का भाग देंगे तो हमेशा अंकों का टोटल बनेगा उस संख्या का, और उनको घटाया जाए जैसे 51 और 15 को आप घटा दीजिएगा तो आपके पास बनेगा 36। इसमें 9 का भाग देंगे तो अंकों का अंतर आएगा, 9 का भाग देने से अंकों का अंतर यानी 4 और 5 और 1 का अंतर 4 होता है, वो आएगा। छोटी सी बात है, बढ़ते हैं। अब अंतर वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, देख लीजिए। 2 अंकों की कोई संख्या है, मान लेते हैं ए बी है, उसके अंकों को पलटा जाता है तो बी ए बनता है, और इनका डिफरेंस अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर अंतर 36 का है, और अंतर में हमेशा 9 का भाग देंगे तो अंकों का अंतर आ जाएगा, ये 4 आएगा, वो क्या आएगा, अंकों का डिफरेंस आएगा। बड़ा अंक जो भी है a माइनस बी आएगा, यानी अंकों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4।
तो अंतर दे रखा हो तो 9 का भाग लगाना, अंकों का अंतर आ जाएगा, और योगफल दे रखा हो तो 11 का भाग लगाना, योगफल आ जाएगा। छोटी बात थी, कर सकते थे। चलिए अब दोनों ही दे रखे हो तो फिर आप क्या करते हैं, चलिए 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक 2 अंकों की संख्या है ए बी और उसके अंकों को पलटा जाता है बी ए। ऐसा करने से जो योगफल बनता है वो तो 88 बनता है, और जो अंतर बनता है, योगफल बनता है वो तो 88 बनता है इन दोनों का। तो 88 में आपको कहा था 11 का भाग दे लीजिए, कितना बनता है 8, तो ये आएगा a प्लस बी, अंकों का योगफल आ जाएगा 8, क्योंकि योगफल में 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या में 11 का भाग दें तो अंकों का योगफल आ जाता है। पहली बात तो क्लियर हो गई कि ये 8 कैसे आया, और इनका अंतर दे रखा हो, इन ए बी और बी ए का अंतर, इनका अंतर प्रश्न ने दे रखा है कितना 18। तो मैंने कहा था अंतर में आप किसका भाग देना, 9 का, तो जो आएगा वो अंकों का अंतर आएगा, यानी a माइनस बी आएगा, वो कितना आएगा 2। बस प्रश्न खत्म हो गया। अब आपको यहां से इस चीज को सोल्व करना मैंने खूब बताया है। a प्लस बी और a माइनस बी हो तो इन दोनों को आप जोड़िएगा और 2 का भाग दीजिएगा तो बड़ा अंक आ जाएगा a। 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5, बड़ा अंक तो आ गया है 5, छोटा अंक मुझे चाहिए b, तो घटा के 2 का भाग, 8 में से 2 घटाया 6, 2 का भाग दिया 3, एक अंक आ गया 5, एक अंक आ गया 3, तो संख्या बनेगी आपके पास 53, या तो 53 या 35। परीक्षा में सिर्फ 53 ही था तो 53 उत्तर होगा। दोनों नहीं होंगे, आप सोच रहे हो 35 और 53 हो तो सर दोनों होंगे तो ऊपर जानकारी देगा बड़ी थी कि पलटने से पहले छोटी थी, जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में आपने देखा। तो ये छोटी सी बात है, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से दी गई संख्या को यदि जोड़ दिया जाए और उसका योग दे रखा हो तो उसमें 11 का भाग लगाइए, और अंतर दे रखा है उसमें 2 का भाग लगाइए। 11 का भाग लगाने से उस संख्या के अंकों का योगफल आ जाएगा, और अंतर में 9 का भाग लगाने से उस संख्या के अंकों का अंतर आ जाएगा, यानी a प्लस बी 8 आ गया और a माइनस बी 2 आ गया। a प्लस बी और a माइनस बी को सोल्व करना मैंने खूब बताया हुआ है, और वो वीडियो आपने देखा ही होगा। इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो शुरुआती वीडियो को तो आपने जरूर ही देखा होगा। तो फिर ये हो तो इनको जोड़ के 2 का भाग दें, बड़ा आ जाएगा, और घटा के 2 का भाग दें, छोटा अंक आ जाएगा। छोटी सी बात है और खूबसूरत सी बात है। 18वां क्वेश्चन, किसी द्विअंकीय संख्या का अंकों का योगफल है 8, यानी अंकों का योगफल दे दिया है a और b माने अंकों को, तो अंकों का योगफल डायरेक्ट ही दिया है, अब तो 11 का भाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस संख्या के अंकों को परिवर्तित कर दिया जाए, एक संख्या ए बी है, यदि बी ए कर दिया जाए तो ये 54 कम हो जाती है, 54 कम हो जाती है, संख्या 54 कम हो जाती है, यानी मूल संख्या बड़ी है और प्राप्त संख्या छोटी है। ये अंतर में आप 9 का भाग देंगे, तो मैंने कहा था अंतर में 9 का भाग देने से अंकों का अंतर मिल जाएगा। a माइनस बी क्या मिल जाएगा 6, a माइनस बी 6 मिल गया। तो अब आप ये कहेंगे सर प्रश्न का जवाब ही मिल गया। a प्लस बी 8 हो, a माइनस बी 6 हो, बड़ा अंक चाहिए, दोनों को जोड़ के घटाइए तो a बराबर हो जाएगा 8 6 14 में 2 का भाग देंगे 7 आएगा बड़ा अंक, और छोटा अंक क्या आएगा, तो आप कहेंगे इनको घटा के 2 का भाग दे दें तो b क्या आएगा, b आएगा 8 में से 6 घटा के 2 का भाग, तो 2 में 2 का भाग कितना आएगा 1, नंबर बनेगा 7 और 1 से। तो अब आप कह सकते हैं ए बी बड़ा है और ये छोटा है, तो इधर बनेगा 71 और इधर बनेगा 17, तो मूल संख्या कितनी है 71। प्रश्न कह रहा है मूल संख्या का तिगुना करिए, तो 71 का क्या कर दीजिए आप तिगुना कर दीजिए, 71 तिया होता है 213, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। छोटी बात है, आसान बात है, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं हम, और उसके बाद फिर इन सभी को हम समाप्त करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी बातें हैं और इसे कर सकते हैं। अभ्यास के लिए हम ऐसे क्वेश्चंस को ले रहे हैं शुरुआत में कि थोड़ा थोड़ा आप गणित को सोचने का दायरा आपका बढ़ जाए। 19वां क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, यूपीएससी में आपसे पूछा गया था, एसी असिस्टेंट कमांडेड 18 अगस्त 2019 के पेपर में ये पूछा गया। वैसा क्वेश्चन तो वैसा ही है, लेकिन आजकल पिछले 1-2 साल में
आपको क्वेश्चनों को थोड़ा सा मॉडरेट करके पूछ रहा है। पिछले वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, सेम वैसी ही कॉपी है ये, लेकिन इसमें आपसे संभावना पूछ ली कि ऐसी बनने वाली सभी अंकों का योगफल क्या होगा। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या का मान 27 बढ़ जाता है, 27 का अंतर आ जाता है, ये बढ़ जाता है, बड़ी संख्या आ जाती है, 27 बढ़ जाता है। ऐसे अंकों वाली बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। तो मैंने कहा था अंकों का अंतर निकाल लीजिए, यहां से a माइनस बी निकाल लीजिए, इसमें 9 का भाग दीजिए 3। तो ऐसी संख्याएं देखनी है 2 अंकों वाली जिनके अंकों में अंतर हो 3। ये तो समझ ही गए, 27 बढ़ जाती है यानी गैप इनका 27 हो जाता है। तो अंतर में 9 का भाग देंगे तो 3 आएगा, वो उनके अंकों के अंतर को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसी संख्याएं ढूंढनी है 2 अंकों वाली जिनके अंकों में अंतर कितना होना चाहिए 3, और पलटने से 27 हो जाए, यानी पहले वाली संख्या छोटी है और पलटने से बड़ी हो जाती है, यानी वो छोटे वाली संख्याओं का योग बताना है। तो आप ध्यान दीजिए, आप 3 का, यदि आप एक अंक को 9 मानते हैं, पहला अंक 9 मानते हैं, 3 का डिफरेंस तभी आएगा जब दूसरा अंक क्या हो 6। तो वो संख्या 96 या 69, एक संख्या होगी 69 और एक होगी ये। तो ये छोटी है, मूल संख्या यही लेनी है क्योंकि मूल संख्या छोटी है और पलटने के बाद बड़ी है। देखिए क्या ये 27 बड़ी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल बड़ी है। अगली संख्या क्या लेंगे? यहां यदि मान लो आप 7 करते हो तो यहां 10 तो ले नहीं सकते, 3 का डिफरेंस होना चाहिए। यहां 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 58 हो जाएगा। पलटेंगे तो आप कहेंगे सर 85, 27 बढ़ेगी। जी हाँ, 27 बढ़ेगी। फिर मैं आपसे कहूं इसे 4 ले लीजिए, ये 7 ले लीजिए, क्योंकि 3 का डिफरेंस करेंगे तो 74 बिल्कुल बढ़ेगी, 27 बड़ी है। इसे 3 ले लीजिए तो इसे 6 लेंगे तो ये 63 होगा, बिल्कुल 27 फिर से बड़ी है। इसे मैं 2 लेऊंगा तो फिर ये 5 लेना पड़ेगा, 3 का डिफरेंस, तो ये 52 होगा, 27 बड़ी है। इसे 1 लेऊंगा तो ये 4 लेना पड़ेगा, तो यहां हो जाएगा 41, 27 बड़ी है। अब यहाँ 0 नहीं, ये अप्रोच हो गई, बस इनके अलावा वो नंबर नहीं होंगे। इन सभी का टोटल कर लीजिए, 69 प्लस 58, ऐसी संख्या जितनी भी बन सकती हैं उनका टोटल करना है 47, 36, 25 और 14। चलिए जोड़ लीजिए, आसान सी ही बात है। यहां से आप इसे जोड़ेंगे तो 4, 5, 9, 6, 15, 7, 22, 23, 39, 9 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन में है लास्ट में 9, लास्ट में 9 एक ही ऑप्शन में है, बाकी और जोड़ सकते हैं। ऐसे इनको जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21 और तो 24, ये हो गया 249। तो आसान चीज है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई समस्या ऐसे क्वेश्चन में रही होगी। लेकिन 27 में 9 का भाग देंगे तो अंकों का डिफरेंस 3 आएगा। तो 2 अंकों की ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है, पूरी संख्या ढूंढनी है जिनके अंकों का डिफरेंस 3 होता हो। तो 6 और 9 लेंगे तो अंकों का डिफरेंस 3 हो जाएगा, यानी एक संख्या से चालू करें, बड़ा अंक ले लें 9, फिर डिफरेंस 3 बढ़ाने के लिए दूसरा अंक 6 लेना पड़ेगा, तो संख्या हो गई 96, पलटने से हो गई 69। छोटे वाले नंबर लेने हैं, मूल संख्या, क्योंकि पलटने के बाद बढ़ती है तो मूल संख्याएं आपको लेनी थी प्रश्न के अकॉर्डिंग, दोनों प्रकार की नहीं लेनी थी। चलिए 2 क्वेश्चन और दिखाता हूं। यहां भी एक थोड़ा सा उसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेटर चॉइस है। यहां पर भी 2 अंकों की एक संख्या तथा संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। संख्या है, संख्या के अंकों को बदल दिया जाए तो उसका योग एक पूर्ण संख्या हो जाती है, योग एक पूर्ण वर्ग हो जाती है। पूर्ण वर्ग का मतलब होती है किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर। तो इसमें 11 का भाग तो जाना कंपलसरी है, क्योंकि 11 का भाग उस योग में जाता है। संख्या और पलटने से प्राप्त संख्या में हमेशा 11 का भाग जाएगा योग में। तो यहाँ पूर्ण वर्ग होगी तो 11 से कटनी तो जरूरी है, और 11 से कटने वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? तो आप कहेंगे 11 का वर्ग 121 होगा। आगे भी हो सकती है, लेकिन आप कहेंगे 2 ही अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी जोड़ा जाए तो वो 200 से क्रॉस नहीं होंगे। तो 200 तक 11 का भाग जाने वाला एक ही पूर्ण वर्ग नंबर होता है। समझ गए होंगे मैंने ज्यादा बड़ा क्यों नहीं सोचा, 11 का सबसे छोटा ही क्यों सोचा, क्योंकि ऐसे नंबर 2 अंकों वाले नंबर यदि 2 बार जोड़े जा रहे हैं तो वो 200 से बड़े भी नहीं हो सकते, एटलीस्ट लास्ट 198 हो सकते हैं मैक्सिमम। तो 121 वो नंबर है।
तो उसके अंकों का टोटल हमेशा 11 रहा होगा। 11 का भाग 121 में 11 बार जाएगा, वर्ग है तो 11 का भाग 11 बार ही जाएगा। तो आप कह सकते हैं a प्लस बी का मान कितना हो गया, 11। इस तरह की कितनी संख्याएं हो सकती हैं, इस तरह की कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों की ऐसी संख्याएं फाइंड करनी है जिनके अंकों का टोटल 11 बने। फाइंड करते हैं। मैंने कहा आपसे कि 11 बने तो एक संख्या 9 लीजिए, दूसरी लीजिए 2, तो 92 ऐसी संख्या हो गई। पलट के जोड़ेंगे 29 तो 131 हो जाएगा। तो एक संख्या 92, एक 29, क्योंकि 29 को भी पलटेंगे तो भी तो ऐसी ही बनेगी। योग है तो हो सकता है ये हो सकता है ये हो, दोनों ही मूल संख्या हो सकती हैं। तो 2 संख्या तो ये हो सकती हैं, दोनों को काउंट करेंगे अब, क्योंकि पलटने से बढ़ घट नहीं रही है, पलटने से बढ़ जाती है घट जाती है ऐसा कुछ नहीं है। सारी संख्याएं कंसीडर करनी है, दोनों का योग था। तो फिर देखिए, यदि मैं इसे 8 लेता हूं तो आप कहेंगे ये 3 लेना पड़ेगा तभी 11 होगा। तो फिर मैं कहूंगा 38, 11 हो गया है बिल्कुल, दोनों में 4 संख्या बन चुकी हैं। फिर इसे मैं 7 ले तो दूसरे को मुझे 4 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 47 बनेगी। 47 को पलटूं तो ये बनेगा, 47 भी नंबर है और 74 भी, दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। फिर मैं इसे 6 कह दूं, ये 5 होगा तो 5 और 6 होगा, फिर ये 5 6 होगा नहीं, ये 8 संख्या हो गई हैं। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, तो आप कहेंगे ऐसी 8 संख्याएं संभव हैं। यानी कि यहां आप 29 को रख दीजिए, पलटेंगे तो 92 हो जाएगा, तो ये 121 पूर्ण वर्ग बनेगा। चाहे यहां 92 को रख दीजिए तो 29 को, इसलिए मैंने 29 92 दोनों को गिनना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के हिसाब से कंडीशन फुलफिल हो रही है, पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है। तो सभी को मैंने दोनों को साथ साथ गिना है, क्योंकि हो सकता है ये हो सकता हो ये हो। तो ये 8 पेयर ऐसे बनेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन है और एक छोटी सी ही बात है, लेकिन आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ है, रेलवे में दोबारा से भी कई बार ऐसा हुआ है। 2014 में जो ग्रुप डी में प्रश्न पूछे गए थे वो 2016-17 में एनटीपीसी में खूब सारे आए, और पिछली एनटीपीसी के जो पिछले वाली ग्रुप डी हुई 18-19 में, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी रह सकते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग है 7। ए बी है, मतलब a प्लस बी है वो 7 है। इकाई का अंक x है, इकाई का अंक x है, इकाई वाला अंक x है। यदि दोनों का टोटल 7 है तो ये x माइनस 7 नहीं होगा क्या? ये ध्यान दीजिए, ये अंक x है तो ये 7 कम है उससे, इसका मतलब, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 7 आना चाहिए प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो दोनों का, सॉरी, x माइनस 7 नहीं, 7 माइनस x, 7 माइनस x, क्योंकि ये 7 से उतना कम होगा जो ये है, तो दोनों का योगफल 7 हो गया। प्रश्न के अकॉर्डिंग 2 अंकों वाली संख्या है, इकाई का अंक x है और दोनों का टोटल 7 है, तो दोनों का टोटल 7 है, तो एक अंक को x मान चुके हो, दूसरा उससे उतना कम रहेगा। अब मैंने कहा था इसका बीजगणितीय व्यंजक कैसे होता है, दाई अंक को 10 से गुणा करके लिखते हैं, वो बीजगणितीय व्यंजक होता है। 7x मल्टीप्लाई 10 प्लस x होगा, ये इसका बीजगणितीय व्यंजक होता है। तो ये 7 दाई कितना हो जाएगा, 70। ये 10x बनेगा प्लस x बनेगा बराबर 1 प्लस का x और 10 माइनस के x, तो एक जना इसमें से कट जाएगा, 9x बचेगा। 70 माइनस 9x, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल था, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा आप ध्यान बनाए रखें उसके साथ। चलिए, तो ये था आपके अंकों को पलटने से रिलेटेड पार्ट 2, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को आप भी कंटिन्यू देखे हैं, नहीं देखे हैं तो दोनों को आप एक साथ देख लें, क्योंकि ये छोटा है, आप 40-50 मिनट दोनों में खर्च करेंगे, तो जरूर आपको स्पीड तेज करके देख लें, दोबारा जब देखें तब। प्रैक्टिस से, पीडीएफ से प्रैक्टिस लगाना बिल्कुल नहीं भूलें और बिल्कुल ध्यान से बने रहें। और शुरुआती क्लासों में आप केवल ध्यान से देख भी लेंगे, कुछ चीजें सीखें, कुछ चीजें नहीं भी सीखेंगे तो चलेगा, फिर आगे जो चैप्टर आएंगे उन्हें आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे, क्योंकि ये एडिशनल चीजें हैं, ये कई बार आप पढ़ते हैं, कई बार नहीं पढ़ते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि इसे आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाएं, उसके बाद आप अच्छे से आगे के टॉपिक को कर पाएं, तो आगे के अंकगणित के टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये बिल्कुल आप फ्री होके सोच सकते हैं, क्योंकि उन्हें मैं पढ़ाने वाला हूं बिल्कुल बेसिक से और बड़े आराम से और फास्ट और इजी मेथडों के साथ में।
तो पहले आप इन 15-20 क्लासों को ढंग से देखें, शुरुआती वाली। ये 14वें नंबर की क्लास थी। 15वीं, 16वीं, 17वीं, 20 तक जो क्लासें आई उनको थोड़ा और ध्यान से देखें। फिर हम टॉपिक्स को लेंगे और वहां आपको बहुत शानदार मजा आने वाला है, वो आप तैयार रहें। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, ख्याल रखें अपना, और तैयारी तो आप कर ही रहे हैं। धन्यवाद।